देखिए आज पढ़ेंगे फिजिक्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या से होता है सेल में। अपन सेल तो जानते हैं कि नॉर्मली ऐसा दिखता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसका डायग्राम मैं बना लेता हूँ। जैसे कि एक सेल है ऐसे करके, आपने देखे होंगे, ठीक है। और ये क्या रहता है, एक प्लस माइनस है, हमेशा कनेक्ट रहता है, इसमें तो और कुछ रहता नहीं है। एक तरफ प्लस रहेगा तो एक तरफ माइनस रहेगा, और इसकी धारा क्या बढ़ती है, प्लस की से माइनस की ओर बढ़ती है। इसके रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं, विभव को वी बोल देते हैं। इतना तो आप लोगों से कॉमन सी चीज़ है। और एक सेल है, ई बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध के कारण क्या होता है, देखिए सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच उपस्थित विद्युत अपघट या विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध क्या करते हैं, सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड में सेल रहता है, सेल के दोनों ट्रोड में, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच उपस्थित विद्युत अपघट या विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं जी, आर से प्रतिदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको। सेल के दो इलेक्ट्रोड जैसे कि प्लस है और माइनस है के बीच में उपस्थित विद्युत अपघट्य, अब इसके बीच में क्या होगी, विद्युत अपघट्य उपस्थित होगी कि विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालती है, विद्युत अपघट्य क्या करेगी, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डाल देगी, तो इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में उपस्थित विद्युत अपघट्य या विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालती है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अगर देखेंगे हम इसमें तो कैसे फ्लो होता है, इसके बारे में अगर जानना चाहें तो क्या होता है, ये देखो कि सेल के बाहरी विद्युत धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है तथा सेल के अंदर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रभावित होती है। अब सेल के बाहर धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रभावित होती है और सेल के अंदर ऋण ध्रुव से ऐसे धन ध्रुव की ओर प्रभावित होती है। एक चीज बोल रहा है, ठीक है। सेल में प्रयुक्त पदार्थ विद्युत अपघट्य के मार्ग में उसी प्रकार रुकावट डालते हैं जिस प्रकार की बाह्य परिपथ में रुकावट डालते हैं। ये भी सही है, तभी हम सेल के आज इसके इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने की कोई आवश्यकता थी क्या जी। अगर इसको देखा जाए तो अपन क्या करते हैं जनरल लाइफ में, ऐसे एक बॉक्स रहता है, इसमें क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड रख देते हैं। एक तनुता अम्ल में विद्युत अपघट्य अम्ल रहता नहीं है, 8वीं के उसमें करते हैं ये सब चीज़ें। तो अपन विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो अब इन दोनों के मध्य अगर कुछ रुकावट डालेगा, इसी को तो आंतरिक प्रदर्शन करेंगे ना, प्रतिरोध कहते हैं अपन। बाहर से तो कोई हो ही नहीं रहा है, तो इसको इलेक्ट्रोड में ही तो हो रहा है ना, ठीक है। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है।
तो अब इसमें क्या क्या होता है इसके बारे कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में अपन और डिटेल से जानेंगे। तो कारकों के बारे में जानेंगे तो क्या हो जाएगा, कारकों के बारे में तो पहला कारक क्या होता है जी, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर। अब क्या करेगा, दोनों दूसरा क्या है, विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल में तीसरा ताप पर, ठीक है। अब देखिए पहला एक एक करके समझते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या होती है, क्या होती है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब इस ऐसे करके दो इलेक्ट्रोड हैं, ये अपना दो इलेक्ट्रोड हो गए। अब इनकी ऐसे बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ नहीं जाएगा जी, ठीक है। विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, अब एक इस पर निर्भर करती है। तो विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाए, ये भी सही है, ठीक है। और ताप पर देखेंगे तो ताप बढ़ाने पर सेल की आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाती है। अगर इसमें अपन ऐसे हीट दें, सेल में ऐसे हीट देते हैं अगर कोई चीज़ से, यहाँ से कुछ भी ऐसे टेम जला के, तो क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगी, कम होगी ना जी इसकी, मतलब वीकनेस आएगी सेल में बार बार चार्ज करने में। फिर इसीलिए देखे होंगे धूप में नहीं रखते सेल को, छाए में रखते हैं। ये सब आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस कम ना हो जाए बोल के ये सब चीज़ इसलिए करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को बीच की दूरी पर रखेंगे, क्षेत्रफल सही रखेंगे, ताप में नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर इसको व्यंजन के रूप में देखा जाए तो, अगर डेरिवेशन के रूप में देखा जाए तो कैसे होगा, तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा इसका, I इक्वल वी आर हो जाएगा। I इक्वल वी आर क्या होता है, ओम का नियम होता है हमारा, आप लोग पढ़े होंगे ओम का नियम, ठीक है। I क्या, वी वोल्ट हो जाएगा, आर रेजिस्टेंस हो जाएगा, I क्या हो जाएगा इसमें, बताइए, विद्युत धारा नहीं हो जाएगा जी, प्रवाह जो हो रहे हैं, और विद्युत वाहक बल E हो जाता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो E इक्वल क्या हो जाता है जी, E इक्वल अगर देखेंगे तो R प्लस स्मॉल r होता है, तो I इक्वल E अपान R प्लस स्मॉल r कर सकते हैं। तो इसको और आगे देखेंगे तो V अपान R इक्वल E अपान, समीकरण इसको क्या बोल दिए, इसको समीकरण 1 बोल दिए, इसको समीकरण 2 बोल दिए, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे लिख दीजिएगा, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r हो जाएगा, और आगे व्यंजन को उसमें वेरीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा जी, वी आर प्लस वी आर इक्वल ई आर। इतना समझ आया आप लोग को, ये हमारा व्यंजन बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब मान लो दो आवेश हैं Q1 Q2, जिसमें K परिवर्तनांक का माध्यम कोई रखा गया है, तो R दूरी पर रखेगा, तो A और B के मध्य स्थित है। जैसे कि देखिए ये दो दूरियां हैं, इसमें एक Q1 है और इसमें एक Q2 है, और A है और A B है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पे रखा गया है, ठीक है। तो इसमें व्यंजक क्या हो जाएगा जी, V1/4 पाई E नॉट के Q1/R हो जाएगा, ठीक है।
आगे अपने को V इक्वल क्या हो जानते हैं, W अपान Q जानते हैं, ठीक है। तो इसको अगर W की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, W इक्वल V अपान Q बोल सकते हैं जी, ठीक है। के अनुसार Q2 आवेश को अनंत बिंदु तक V तक ले जाने में, अब Q2 आवेश है, इसको अनंत बिंदु तक ले जाने में कैसे करेंगे, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा है, ये जो डायग्राम बना है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, W अपान 1/4 पाई ई नॉट के Q1 Q2 अपान R, ठीक है। और इसी को और आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अतः Q1 और Q2 क्या है, आवेशों में निर्मित निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, V इक्वल अपान 4 पाई ई नॉट के Q1 Q2 अपान R, ये अपना व्यंजक हो जाएगा जी, ठीक है।